कहानी की शुरुआत होती है डोरोथी नाम की एक लड़की से। वो बीटीएच कंपनी में काम करती थी। एक रात वो रिपोर्टर मेल्विन से मिलने जाती है। उन्हें पता चलता है कि बीटीएच कंपनी बहुत सारा रेडियो एक्टिव कचरा नदी में फेंक रही है, जिससे वहां के जानवरों में अजीब बदलाव आने लगे थे और लोग बीमार पड़ रहे थे। डोरोथी और मेल्विन ने तय किया कि वो इस कंपनी का पर्दाफाश करेंगे और उनके गंदे काम सबके सामने लाएंगे। लेकिन तभी उन्होंने कैमरे में देखा कि किलर नट्स नाम की गैंग ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। ये वही खतरनाक गैंग थी जो बीटीएच कंपनी के लिए काम करती थी। मेल्विन ने डोरोथी से कहा, तुम भागो, और खुद चिल्लाकर गैंग का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ताकि डोरोथी भाग सके और सबूत दुनिया तक पहुंच जाए। डोरोथी भाग तो रही थी, लेकिन सीढ़ियों पर गैंग के लोग पहले से खड़े थे, इसलिए उसने डर के मारे रेलिंग से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते उसने देखा कि उसकी हार्ड डिस्क टूट गई है, जिसमें कंपनी के सारे सबूत थे। उधर गैंग वाले मेल्विन के ऑफिस में घुस गए और उस पर लगातार गोलियां बरसाईं। मेल्विन किसी तरह उठा, लेकिन फिर से उसे गोली मारी गई, और जब वो फिर भी खड़ा रहा तो एक ने नुकीले हथियार से उस पर जोरदार वार किया। मेल्विन खिड़की से बाहर जा गिरा। बाहर डोरोथी भाग रही थी कि अचानक मेल्विन की लाश उसके सामने गिरी। वो डर के मारे जम गई, उसका खून सूख गया और वो वहां से भाग गई। अब सीन बदलता है। हम विंस्टन नाम के एक छोटे कद के आदमी को देखते हैं। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और अब वो अपने सौतेले बेटे वेड का ख्याल रखता था। दोनों में ज्यादा बात नहीं होती थी। घर से निकलते वक्त विंस्टन ने देखा कि स्पेंस नाम का एक अमीर आदमी उसकी पड़ोसन डेजी को तंग कर रहा है। वो उसे घर बेचने के लिए मजबूर कर रहा था। स्पेंस ने धमकाते हुए डेजी की बिल्ली को पकड़ लिया और बोला, मैं बाद में पेपर लेकर आता हूं, तब तक ये बिल्ली मेरे पास रहेगी। लेकिन जाते जाते उसने बिल्ली को सड़क के बीच में फेंक दिया। विंस्टन दौड़कर बिल्ली को बचाने गया, तभी सामने से एक तेज गाड़ी आ गई। वो बाल बाल बचा। घर आने पर वेड गुस्से में था। उसने कहा, आपने डेजी की मदद क्यों नहीं की? कुछ किया क्यों नहीं? विंस्टन ने कहा, वो अमीर लोग हैं बेटा, उनके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। वो बीटीएच फैक्ट्री में सफाई का काम करता था। उस दिन फैक्ट्री में तेज अलार्म बज रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। काम के बाद उसे तबीयत खराब लगी तो वो डॉक्टर के पास गया। सीटी स्कैन के बाद पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब उसके पास बस 1 साल बचा है। डॉक्टर ने कहा कि अब सर्जरी नहीं हो सकती और इलाज बहुत महंगा है। विंस्टन ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया, पर उन्होंने मना कर दिया, वो इलाज का खर्च नहीं उठाएंगे। ये सुनकर विंस्टन पूरी तरह टूट गया। उधर बीटीएच कंपनी का मालिक रॉबर्ट बहुत गुस्से में था, क्योंकि कंपनी के शेयर गिर रहे थे और उसके गैर कानूनी काम मीडिया में आने लगे थे। कई लोग बोल रहे थे कि वो रेडियो एक्टिव कचरा नदी में फेंक रहा है। रॉबर्ट का भाई फ्रिट्स कंपनी का सिक्योरिटी हेड था और वही किलर नट्स गैंग को कंट्रोल करता था। रॉबर्ट ने टीवी पर देखा कि डोरोथी अभी भी जिंदा है। वो गुस्से में टीवी तोड़ देता है। वो फ्रिट्स से कहता है कि सबसे पहले उस लड़की को ढूंढो, उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है। फ्रिट्स गैंग से मिलता है और आदेश देता है कि मुझे वो लड़की चाहिए जल्द से जल्द। गैंग वाले डोरोथी के घर में घुस जाते हैं। अंदर बहुत तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन डोरोथी नहीं मिलती। डोरोथी सामने वाली बिल्डिंग के पीछे छुपी होती है और ये सब देखती है। जब गैंग वाले चले जाते हैं तो वो अपने घर आती है। वहां उसका रूममेट घायल पड़ा होता है। वो माफी मांगती है और फर्श के नीचे से बैग निकालती है। फिर कहती है कि मैं अब यहां वापस नहीं आऊंगी। दूसरी तरफ स्कूल में वेड का डांस कंपटीशन ठीक नहीं जाता। घर पर विंस्टन मजाकिया कपड़े पहनकर डांस करता ताकि उसका मूड ठीक हो जाए, लेकिन वेड फिर भी उदास रहता है। उसे टेबल पर एक मेडिकल फाइल दिखती है। वो उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन विंस्टन आकर फाइल छीन लेता है और बाद में उसे डस्टबिन में फेंक देता है। फिर उदास होकर दारू पीने चला जाता है। उसे पता चलता है कि पास में एक इवेंट चल रहा है और वहां पर बीटीएच का सीईओ रॉबर्ट भी है। वो वहां चुपके से घुस जाता है। वो रॉबर्ट से कहता है, सर मैंने 13 साल आपकी कंपनी को दिए हैं, कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी इंश्योरेंस मेरी बीमारी को कवर नहीं कर रही है। रॉबर्ट झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहता है, कंपनी तुम्हारा सारा खर्च उठाएगी, चिंता मत करो। और फिर अपनी असिस्टेंट से कहता है, संभालो इसे। थोड़ी देर बाद किसी ने विंस्टन को बाहर बुलाया, सर एक बार आना, और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अंदर रॉबर्ट और उसकी टीम उसका मजाक उड़ा रही थी। गुस्से में विंस्टन रात को बीटीएच फैक्ट्री पहुंच गया। वहां डोरोथी पहले से छुपी हुई थी। जैसे उसने देखा कि गेट खुल गया है, वो भी अंदर चली गई, लेकिन कैमरे ने अलार्म बजा दिया। फ्रिट्स ने तुरंत गैंग को बुलाया। डोरोथी ने सैंपल लेने की कोशिश की और उधर विंस्टन ने अपना झाड़ू रेडियो एक्टिव कंपाउंड में डाल दिया। उसने गार्ड से कहा, तेरे मुंह पर लगा दूं तो कैंसर से मर जाएगा साले। फिर वो लॉकर रूम में जाकर अपने बैग में पैसे भरने लगा। बाहर निकलते वक्त वो डोरोथी से टकरा गया। डोरोथी का सैंपल विंस्टन के बैग पर गिरा और सारे पैसे जल गए। तभी गैंग वाले पहुंच गए तो दोनों वहां से भागने लगे। आगे रास्ता बंद था, लेकिन डोरोथी ने जल्दी से तारों के ऊपर से वायर के ऊपर से छलांग लगा दी और विंस्टन का हाथ पकड़ा। विंस्टन की टांगे छोटी थी, इसलिए वो थोड़ा धीमे दौड़ पाया। इतने में गैंग वाले पास आ चुके थे।
गैंग वाले बहुत नजदीक आ गए तो डोरोथी फिर भाग गई। अब गैंग वालों ने विंस्टन को घेर लिया। बिना किसी रहम के उन्होंने सीधा उसके चेहरे पर गोली मार दी। फ्रिट्ज ने देखा तो बहुत गुस्सा हुआ और कहा, जल्दी से सबूत मिटा दो। उन्होंने विंस्टन के शरीर और उसकी झाड़ू को रेडियो एक्टिव पूल में फेंक दिया। जब रेडियो एक्टिव मटीरियल उसके शरीर में मिला तो उसका शरीर पूरी तरह बदल गया। वो एक बड़ा हरा मॉन्स्टर बन गया। वो जोर से चिल्लाया और घर की ओर भागा। उसने देखा कि डेजी मजबूरी में अपना घर स्पेंस को बेच रही है। विंस्टन चुपके से फायर एस्केप से ऊपर चढ़कर डेजी के घर की खिड़की तक गया। अंदर वेड पुलिस को कॉल कर रहा था क्योंकि उसका सौतेला पिता लंबे समय से गायब था। खिड़की में खड़ा वो अजीब मॉन्स्टर देखकर वेड बहुत डर गया और उसने जो भी मिला विंस्टन पर फेंक दिया। विंस्टन सीधा स्पेंस की गाड़ी पर गिरा। स्पेंस ने कार का अलार्म सुना, बाहर आया और उस अजीब जीप को देखकर गोली चलानी शुरू कर दी, पर विंस्टन के घाव तुरंत भर गए। गुस्से में विंस्टन ने स्पेंस का हाथ पकड़ा और तोड़ दिया। सड़क पर खड़े लोगों ने यह सब वीडियो बनाना शुरू कर दिया। विंस्टन तुरंत भाग गया और डेजी ने मौका पाकर अपने पेपर्स वापस ले लिए। जब पुलिस आई, भीड़ ने विंस्टन के बारे में अजीब अजीब बातें बताई। किसी ने कहा वो राक्षस है, किसी ने कहा भूत है। पुलिस ने हवा में गोली चलाई ताकि लोग शांत हो, पर लोग घबरा रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग मशाल लेकर विंस्टन के पीछे भागने लगे। विंस्टन जंगल में छुप गया और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब वो उठा तो देखा कि उसे एक कैंप में रखा गया। वहां एक आदमी गठरी रहता था। गठरी को विंस्टन से डर नहीं था। उसने विंस्टन को उसकी झाड़ू वापस की और कहा कि इसे ध्यान से इस्तेमाल करना, ये बहुत खतरनाक है। इधर वेड हर पर टीवी देख रहा था और उसने देखा कि पुलिस उस मॉन्स्टर की तलाश कर रही है जिसे उसने कल देखा था। वेड ने टीवी स्टेशन पर फोन करके सारी बात बता दी। फिर हम देखते हैं कि कुछ खतरनाक गुंडे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में घुस चुके थे और पूरे रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लिया था। सारे कस्टमर्स और कर्मचारी उनकी पकड़ में थे। ये लोग गुस्से में थे क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम बदल दिया गया था, मिस्टर मीट से मिस मीट कर दिया गया था। जब एक पुलिस वाला जाकर बात करने की कोशिश करता है तो गैंग के लीडर ने सीधे ही गोली चला दी। एक अंधी औरत ने गैंग के लीडर को गाली दी और उस पर ड्रिंक फेंक दी। लीडर उसे गोली मारने वाला था कि विंस्टन पीछे के गेट से आकर अंदर घुसा और अपनी झाड़ू से लीडर के चेहरे पर वार किया, जिसके बाद उस आदमी का आधा चेहरा कटा हुआ लगने लगा। लोग बहुत डर गए। फिर विंस्टन ने एक एक करके सारे गुंडों को मार दिया। किसी का पेट फाड़ दिया, किसी को बहुत बुरी तरह घायल किया। खून खराबे के बाद जिन लोग बंधे हुए थे वे सब आजाद हो गए। जब पुलिस ने विंस्टन को देखा तो उसने उसे गोली मारने की कोशिश की, पर रेस्टोरेंट में बचाए गए लोगों ने उसका बचाव किया और कहा, यही हमारा हीरो है, इन्हीं ने हमें बचाया। रिपोर्टर तुरंत कैमरे के सामने सवाल करने लगा। टीवी पर वेड ने उस मॉन्स्टर की आवाज सुनी और पहचान लिया, ये तो मेरा सौतेला पिता है। स्पेंस ने भी टीवी पर देखा और कहा कि ये वही आदमी है जिसने मुझे मारा था। इसके बाद स्पेंस के गुंडों के बाप थैड ने अपने लोगों को आदेश दे दिया कि विंस्टन को जल्दी से खत्म करो। उसने कहा, मेरे बेटे का हाथ इसने उखाड़ा। विंस्टन के इस कारनामे के बाद लोग उसे हीरो बुलाने लगे और उसके साथ सेल्फी लेने लगे। थोड़ी देर बाद जब विंस्टन छत पर गया तो उसने देखा कि उसका पेशाब एसिड जैसा है जो 1 मिनट में सब कुछ घुला देता है। मीडिया अब कह रहा था कि शायद बीटीएच कंपनी के केमिकल ने उसे मॉन्स्टर बना दिया है और लोग उसे टॉक्सिक एवेंजर कहने लगे। रॉबर्ट गुस्से में था। उसे फ्रिट्ज पर और गुस्सा आया क्योंकि डोरोथी उनसे फिर बचकर भाग गई थी और डोरोथी ने विंस्टन के गेट खुलने के बाद अंदर घुसकर सबूत लेने की कोशिश की थी। तो रॉबर्ट सोच रहा था कि विंस्टन का भी इस सब से कोई नाता हो सकता है। उसे यह भी अच्छा नहीं लगा कि मीडिया इस हरे शैतान का नाम उसकी कंपनी से जोड़ रही है। हर तरफ कंपनी की छवि खराब हो रही थी, पर जब उसने ध्यान से देखा तो उसने समझ लिया कि मॉन्स्टर और हमारा सफाई कर्मचारी एक ही आदमी है, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम स्कर्ट, एक जैसी पोशाक थी। रॉबर्ट ने साइंटिस्ट से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। साइंटिस्ट ने बताया कि यह एक इत्तेफाक या तुक्के से हुआ। उस बौने के अंदर एक खास जीन था जिसने रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ रिएक्ट किया और उसे ये ताकतें मिल गईं। रॉबर्ट ने कहा कि मुझे ये बदलाव फिर से चाहिए, मुझे भी ऐसी ताकत चाहिए, पर इसके लिए विंस्टन को पकड़ना होगा। डोरोथी विंस्टन की आईडी का इस्तेमाल करके उसके घर पहुंच गई। वेड ने जब अपने सौतेले बाप की आईडी देखी तो उसने उसे अंदर आने दिया। डोरोथी ने उसे बताया कि फैक्ट्री में उस रात क्या क्या हुआ था। दरअसल डोरोथी की माँ भी उसी जहरीले कचरे यानी टॉक्सिक वेस्ट की वजह से मरी थी। तभी अचानक कुछ खतरनाक गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए, लेकिन डोरोथी ने समय रहते वेड को खिड़की से बाहर निकाल दिया। हालांकि एक गुंडे ने दूर से ही वेड के पैर में एक चिप लगा दी ताकि वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। थोड़ी देर बाद वेड और डोरोथी सड़क पर विंस्टन से टकरा गए। विंस्टन ने अब सच बताया कि उसे कैंसर है। तभी थैड के आदमी वहां आ पहुंचे और विंस्टन पर गोलियां चलाने लगे। डोरोथी ने जल्दी से वेड को वहां से हटा दिया, जबकि विंस्टन ने जबरदस्त तरीके से लड़ाई की। उसने झाड़ू से एक गुंडे को मारा और जंगल की ओर भाग गया।
जंगल में वेड को बीप की आवाज सुनाई दी। तब उन्हें पता चला कि उसके पैर में ट्रैकर लगा है। तभी किलर नट्स गैंग के गुंडे वहां पहुंच गए। उन्होंने डोरोथी को गोली मार दी और वेड को पकड़ लिया। विंस्टन एक पुरानी बिल्डिंग में जाकर छिप गया और अपने जख्मों को देखा। गोलियां तो निकल गई थीं, लेकिन घाव अभी भरे नहीं थे। थैड के आदमी उसे ढूंढते हुए आ गए तो विंस्टन ने कचरे के बैग में छिपकर अचानक उन पर हमला किया। उसने एक आदमी को ढाल बना लिया ताकि कोई गोली चले तो उसी को लगे। फिर उसने बाकी गुंडों को भी खत्म कर दिया। इसके बाद वो एक कार के ऊपर कूदा और ड्राइवर का सिर तोड़ दिया। बाद में विंस्टन ने डोरोथी को ढूंढ लिया और उसे गठरी के कैंप में ले गया। गठरी ने बताया कि वो पहले डॉक्टर था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तब विंस्टन ने अपना खून डोरोथी के जख्म में डाला और चमत्कार हुआ, डोरोथी ठीक हो गई। जब वो होश में आई तो उसने कहा कि अब वो विंस्टन के साथ मिलकर लड़ेगी। इधर गैंग की वैन में फ्रिट्ज ने वेड से कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ विंस्टन चाहिए। वेड तो बस ऐसे ही उठा लिया गया है। इस बात पर वेड को गुस्सा आ गया और बोला, तुम्हें लगता है कि मुझे अपने पापा से कोई फर्क नहीं पड़ता? वो दुनिया में इकलौते इंसान हैं जो मुझसे सच में प्यार करते हैं। फिर उसने फ्रिट्ज से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हें प्यार करता हो? ये सुनकर फ्रिट्ज चुप हो गया, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उधर थैड ने रॉबर्ट को फोन करके डांटा। उसने कहा कि उस बौने को ताकत तुम्हारी कंपनी की वजह से मिली है। पता नहीं तुम नदियों में क्या क्या जहरीली चीजें छोड़ रहे हो। रॉबर्ट बोला, चिंता मत करो सर, सब कंट्रोल में है। तभी उसने देखा कि फ्रिट्ज वेड को लेकर वहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद किलर नट्स गैंग एक शो कर रहे थे। डोरोथी ने उनका माइक निकालकर विंस्टन का माइक लगा दिया। विंस्टन भीड़ में पहुंचा और उनका मशहूर गाना गाने लगा। लोगों को लगा कि उनके शो में कोई सुपर हीरो आया है। सब खुशी से चिल्लाने लगे। कुछ लड़कियों ने तो खुशी में अपने कीमती कंचे भी दिखा दिए। लेकिन सिंगर को गुस्सा आ गया और उसने विंस्टन पर गोलियां चला दी। विंस्टन ने झाड़ू के एक वार में उसका आधा सिर उड़ा दिया। ये देखकर लोग डर गए और भागने लगे। बैंड के बाकी लोग विंस्टन पर टूट पड़े। एक म्यूजिशियन स्टेज से गिरा और मर गया। विंस्टन ने झाड़ू से हमला करते हुए डीजे की मिक्सिंग टेबल तोड़ दी, जिससे डीजे को करंट लग गया। फिर उसने गिटार बजा रहे गुंडे पर वार किया, उसे मारा और उसकी दाढ़ी खींचकर उसके मुंह में ठूस दी। ये सब देखकर भीड़ डर गई। अब लोगों को लगने लगा कि शायद उनका हीरो भी राक्षस है। तभी विंस्टन ने सबके सामने सच्चाई बताई कि इस बैंड के लोग दरअसल गुंडे हैं और ये सब बीटीएच कंपनी के लिए काम करते हैं। उसने उनके सारे राज लोगों के सामने खोल दिए। पैट का आखिरी आदमी भागने लगा तो डोरोथी ने उसके सिर पर लकड़ी मारी। विंस्टन ने उसका मास्क उतारकर पूछा, वेड कहाँ है? उस गुंडे का चेहरा बच्चे जैसा था, लेकिन फिर भी उसने बता दिया कि वेड कहाँ मिलेगा। थोड़ी देर बाद विंस्टन और डोरोथी रॉबर्ट के बंगले पर पहुंचे। विंस्टन ने अपनी आंख निकालकर चारों तरफ स्कैन किया कि कहीं खतरा तो नहीं है। उसने देखा कि 2 गार्ड सबसे आगे खड़े हैं। डोरोथी एकदम बैड बिच स्टाइल में उनके पास गई और फ्लर्ट करने लगी, लेकिन दोनों गार्ड इतने एक्साइटेड हो गए कि गलती से एक दूसरे को ही गोली मार दी। अंदर वेड गार्डन के शेड में बंद था। उसने विंस्टन को देखा और उसे खतरे के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रॉबर्ट के एक स्टैचू ने उनके ऊपर स्लीपिंग गैस छोड़ दी। दोनों बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो खुद को एक लैब में बंधा हुआ पाया। वहां साइंटिस्ट विंस्टन का खून लेकर रॉबर्ट के लिए सीरम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, जब तक सही सीरम न बन जाए एक्सपेरिमेंट जारी रखो। विंस्टन को बहुत दर्द सहना पड़ा। आखिरकार सीरम बन गया, जो कुछ हद तक काम कर रहा था, लेकिन रॉबर्ट ने साइंटिस्ट की बात नहीं मानी और बोतल खुद पी ली। तभी थैड अपने आदमियों के साथ वहां आया और टीवी चालू किया। विंस्टन के कॉन्सर्ट का पूरा हंगामा अब मीडिया में फैल गया था। मेयर ने भी बीटीएच का साथ छोड़ दिया और अनाउंस कर दिया कि अब वो उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। थैड अब रॉबर्ट को सजा देना चाहता था, क्योंकि उसने पूरा मामला बिगाड़ दिया था। इस पर रॉबर्ट ने फैसला किया कि वो खुद सीरम पीकर ताकतवर बनेगा, ताकि कोई उसे धमका न सके। शुरुआत में बस थोड़े बदलाव हुए। वो तेज हो गया, ताकतवर हो गया। उसने थैड और उसके सभी आदमियों को कुछ ही सेकंड में बहुत खतरनाक तरीके से मार दिया। इतना खून खराबा हुआ कि यूट्यूब पर दिखाया नहीं जा सकता। जब उसकी असिस्टेंट उसके पास आई तो सीरम का असर पूरी तरह हो चुका था। अब रॉबर्ट पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका था। असिस्टेंट ने भी सीरम पीना चाहा, लेकिन उसमें बस कुछ ही बूंदें बची थीं और उसने वो सब पी ली। अब रॉबर्ट को कुछ अजीब महसूस होने लगा। तभी साइंटिस्ट ने बताया कि सीरम तो अभी पूरा तैयार ही नहीं हुआ था। ये सुनकर वो और गुस्से में आ गया और बोला, जल्दी से मुझे ठीक करो। फिर उसने गार्ड को आदेश दिया कि जितने भी बंदी बनाए हुए लोग हैं सबको मार दो, यहाँ तक कि उस बच्चे वेड को भी। ये सुनकर फ्रिट्ज हैरान हो गया। जब किसी ने उसकी तरफ देखा तो सबको समझ में आ गया कि सीरम का थोड़ा असर फ्रिट्ज पर भी हुआ है। लेकिन फिर भी फ्रिट्ज उस मासूम बच्चे को नहीं मारना चाहता था। उसने गार्ड्स को रोका और बोला, अब ये मेरा भाई रॉबर्ट नहीं है, ये कोई और बन गया है जिसे मैं नहीं जानता। ये सुनकर रॉबर्ट गुस्से में आ गया। उसने फ्रिट्ज के पैरों के बीच लात मारी और फिर लोहे की रॉड से उसे बुरी तरह पीटने लगा। उधर डोरथी ने ये बात सुन ली कि वेड को मारने वाले हैं। उसने विंस्टन को लड़ने के लिए हिम्मत दी।
बेचारा विंस्टन बहुत कोशिश करता रहा लेकिन अपने हाथों की चेन नहीं तोड़ सका। तभी उसे याद आया कि जब वो पेशाब करता है तो उसमें एसिड होता है। उसने डोरोथी से कहा, मैडम जरा साइड में देखिएगा। फिर उसने तुरंत पैंट खोली और चेन पर पेशाब कर दिया। उसके एसिड जैसे मूत्र से चेन पिघल गई और दोनों आजाद हो गए। डोरोथी ने सबूत के तौर पर एक कंप्यूटर उठा लिया। बाहर 2 गार्ड आ रहे थे तो विंस्टन ने जोर से चिल्लाया ताकि उनका ध्यान उसकी तरफ जाए। फिर उसने एक गार्ड को पत्थर मारकर खत्म कर दिया और दूसरे को अपने हमलों से बेहोश कर दिया। तभी एक गार्ड ने गोली चला दी जो गलती से गैस टैंक में जा लगी। बड़ा धमाका हुआ और पूरा शेड उड़ गया। विंस्टन को लगा कि वेड मर गया। तभी रॉबर्ट वहां पहुंचा और अपनी बड़ी कुल्हाड़ी लेकर विंस्टन से लड़ने लगा। दोनों के हथियार आपस में भिड़ गए और झाड़ू की रेडियो एक्टिव ताकत से कुल्हाड़ी टूट गई। लेकिन रॉबर्ट बहुत ताकतवर था। उसने विंस्टन का हथियार फेंक दिया और उसे काबू में करने की कोशिश की। उसने जोरदार हमला किया लेकिन जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी उस जगह लगी जहां पहले झाड़ू ने उसे काटा था, वही हिस्सा उसकी गर्दन पर आ गया। इस तरह विंस्टन की जान किसी तरह बच गई। विंस्टन ने मौका देखकर झाड़ू उठाई और उसे रॉबर्ट का चेहरा जला दिया। अब रॉबर्ट समझ गया कि विंस्टन उससे ज्यादा ताकतवर है। वो भागने लगा और विंस्टन उसके पीछे दौड़ पड़ा। उधर किसी ने डोरोथी पर हमला किया और एक चेन से उसका गला घोंटने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद डोरोथी ने खुद को छुड़वा लिया और अब वो पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट और विंस्टन की भयानक लड़ाई चल रही थी। जब एक गुंडे का ध्यान डोरोथी बल गया तो उसने उसके सिर पर टॉयलेट सीट दे मारी और उसे गिरा दिया। उसी समय रॉबर्ट ने विंस्टन को जमीन पर गिरा लिया। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, डोरोथी ने उसके ऊपर भी टॉयलेट सीट से हमला किया, लेकिन रॉबर्ट फिर भी नहीं रुका और दोबारा हमला किया। इस बार उसकी कुल्हाड़ी गलती से टॉक्सिक वेस्ट के टैंक में जा लगी जिससे उसमें छेद हो गया। अब विंस्टन ने उसकी कुल्हाड़ी तोड़ दी और उसे लगातार मुक्के मारने लगा। उसने रॉबर्ट की गर्दन पकड़ी ही थी कि तभी वेड वहां आ गया और पहली बार विंस्टन को पापा कहकर पुकारा। दरअसल फ्रिट्ज ने उसे एक छिपी हुई टनल से बचा लिया था। विंस्टन का ध्यान भटका हुआ देखकर रॉबर्ट ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार विंस्टन ने झाड़ू से उसे जोरदार वार मारा और वो कार के ऊपर जा गिरा। उसका सिर कार के हुड में घुस गया। तभी डोरोथी ने इंजन चालू किया जिससे रॉबर्ट के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद विंस्टन वेड के पास जाने लगा, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आकर उसे चाकू मार दिया। फ्रिट्ज ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका भी गला काट दिया। विंस्टन ने हमलावर को पकड़ लिया और दोनों रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर गिर पड़े। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वहां सब खत्म हो गया। कुछ देर बाद विंस्टन ने आंखें खोली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। वही बर्गर जॉइंट वाली अंधी औरत भी वहां थी। वो असल में एक सीक्रेट एजेंट निकली। वो टीवी चालू करती है और न्यूज में देखती है कि डोरोथी ने बीटीएच कंपनी के सारे गंदे कामों का पर्दाफाश कर दिया था। मेयर और कई पुलिस वाले भी इस काम में शामिल थे। एजेंट ने कहा कि वो बीटीएच के पीछे सालों से थी और विंस्टन की मदद से ही सबको पकड़ पाई, इसलिए अब उस पर कोई केस नहीं चलेगा। डॉक्टर ने बताया कि विंस्टन के शरीर में जो बदलाव हुए उनसे उसका कैंसर भी खत्म हो गया है। जब विंस्टन हॉस्पिटल से बाहर निकला तो डेजी और बहुत सारे लोग वहां उसका इंतजार कर रहे थे, सब उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। वेड ने पहली बार अपने पिता को गले लगाया, जबकि डोरोथी ने दूर से मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।